दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त 2024 को पुत्रदा एकादशी है और दोस्तों ये पुत्रदा एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है और ये पुत्रदा एकादशी माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से होती है। दोस्तों, 16 अगस्त को पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप लोग 5 कनेर के फूल वाला उपाय करते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव जी से आप जो भी मांगोगे आपको वो जरूर प्रदान करेंगे। आज हम आपको 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझाते हैं जो कि आप लोगों को इस साल की पुत्रदा एकादशी को करना चाहिए। अब उपाय को कैसे करना आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको आपने किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले 5 कनेर के फूल वाला उपाय है तो 5 कनेर के फूल हमको लाने पड़ेंगे। तो 5 कनेर के फूल आप लोग कनेर से तोड़कर लेकर आएंगे। फूल बहुत आसानी से मिल जाती, इन फूलों को आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको क्या करना है, मात्र 5 कनेर के फूल लेकर आना है। 5 कनेर के फूल लेकर आने के बाद दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल क्या करना है, आप लोगों को इन पांचों फूलों के साथ में लेकर मंदिर जाना है। किस मंदिर जाना है, शिव जी के मंदिर जाना है। इन फूलों के साथ में आप भगवान शिव जी के जिस भी तरीके से पूजन अर्चना करना चाहते हैं, जल चढ़ाना चाहते हैं, बेलपत्र फूल चढ़ाना चाहते हैं, तो आप अलग से रख कर लेकर जाएं। और 5 कनेर के फूल वाला उपाय करने के लिए 5 कनेर के फूल अलग से रख कर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब आपको करना क्या है कि जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं, शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए जो आप शिव जी के लिए करना चाहते हैं। जैसे कि 1 लोटा जल चढ़ाना चाहते हो तो वो चढ़ा दीजिए। अगर बेलपत्र फूल वगैरह अलग से लाए हैं और चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ा दीजिए। और अगर कुछ नहीं लाए हैं तो सीधा आप उपाय करना शुरू करिए। और अगर कुछ सामग्री लेकर आए हैं तो भाई पहले अपनी पूजन सामग्री शिव जी पर चढ़ा देना। उसके बाद में क्या करना है, शिव जी के पास में आना है और आपने वह 5 कनेर के फूल वाला आप लोगों को निकाल लेना है। 5 कनेर के फूल निकालने के बाद दोस्तों करना क्या है, वो ध्यान से सुनो। 5 कनेर के फूल हैं तो 5 जगहों पर चढ़ाए जाएंगे। वो 5 जगह आपको विशेष रूप से सुननी चाहिए क्योंकि यही वो 5 जगह है जहाँ पर आपको ये 5 कनेर के फूल चढ़ाने हैं और अपनी मनोकामना भी जरूर पूर्ण हो जाएगी। उस स्थान के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, आपके पास 5 कनेर के फूल है। 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल होगा वो आप लोगों को सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान रहता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई गणेश जी का स्थान कहाँ पर रहता है। दोस्तों, गणेश जी का स्थान जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट हैंड साइड पर होता है। तो राइट हैंड साइड पर आपको क्या करना है, सीधे हाथ पर एक कनेर का फूल अपना पहला कनेर का फूल चढ़ा देना है। खिला हुआ भाग शिव जी की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों पहला कनेर का फूल चढ़ाने के बाद दोस्तों दूसरे कनेर की फूल की बात करें तो ये दूसरे कनेर का फूल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है। जो स्थान शिव जी की शिवलिंग की जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, मतलब उल्टे हाथ पर होता है। तो दूसरा फूल आप कहाँ पर चढ़ाएंगे, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाएंगे। अब तो फूल आपके चढ़ गए। अब जो तीसरे फूल चढ़ाएंगे वो आप कहाँ पर चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे आप लोग माता जगत जननी का जो हस्तमल जलाधारी होती है। जलाधारी के बीचों बीच एक माता जो अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, उस माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर अपना तीसरा फूल समर्पित करना है और खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही रखना। तो आपने अपना तीसरा फूल वहां पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे फूल की। जो चौथा फूल आपको कहाँ पर चढ़ाना है, इस चौथे फूल को आपको चढ़ाना है जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग के कटी भाग होता है या माता जगदम्बा का मस्त हल रहता है, मतलब शिवलिंग के कटी भाग के साइड में जलाधारी के ऊपर आप अपना ये चौथा फूल रख सकते हैं।
इसको चढ़ाने की एक और जगह जो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंगा हुआ होता है, जो सब जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विश्वरी, श्यामली, तौतरी और देव। अगर आप लोग इस जगह पर न चढ़ाकर इस जगह पर भी चढ़ाएंगे तो भी आपको यही फल मिलेगा। पर ये वाला जो फूल है, ये सिर्फ चौथे फूल को ही आप कर सकते हो। चौथे फूल को या तो माता जगदम्बा जी के हस्तमल कमल पर चढ़ा दो, या तो शिव जी की 5 बेटियां ऊपर टंगी हो, मतलब ऊपर रहती हैं, जिससे जल टपकता हो, उसके अंदर भी आप लोग डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपके 4 कनेर के फूल जो हैं चढ़ चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों आखिरी फूल के बारे में जो बात करें, तो जो आखिरी फूल जो फूल है ना, ये स्वयं भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ेगा। और जब आप लोग ये वाला फूल भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो, तो चढ़ाने के बाद दोस्तों क्या करना, आप लोगों अपनी मनोकामना भी भगवान शिव जी से बोल देना, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना को भगवान शिव जी आपकी जरूर पूर्ण करेंगे। पर दोस्तों अभी उपाय पूरा नहीं हुआ, इसलिए उपाय को पहले अच्छे से सुन लो। तो देखो, जैसे ही आप लोग 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर लो, 5 अलग अलग जगह पर शिवलिंग के ऊपर ही ये 5 कनेर के फूल चढ़ा दो। उसके बाद में क्या करना दोस्तों, आप लोगों को भगवान शिव जी के शिवलिंग के पैर में बैठ जाना है, और बैठने के बाद आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके एक नाम को 3 बार बोलना। वो नाम क्या है? वो नाम दोस्तों श्रद्धा, पार्वती जी की नानी का नाम है। और इस श्रद्धा नाम को आपको भगवान शिव जी के सामने बैठकर 3 बार इसका उच्चारण करना है। कुछ इस तरीके से श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, बस इस तरीके से 3 बार जो है आप लोग जो है श्रद्धा नाम का ले लेते हैं। तो इस उपाय करने के बाद अगर आप चाहो भी कुछ ना बोलो तो भी भगवान शिव जी तक आपके जीवन की दुख और परेशानी पहुंच जाएंगी, और साथ ही मनोकामना पहुंच जाएगी, वह उसको पूर्ण जरूर कर देंगे। ये इतना बड़ा उपाय है दोस्तों। पुत्रदा एकादशी का एक विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन एक और ऐसा आपको उपाय कर लेना चाहिए, जिस उपाय को करने से आपके घर की सारी धन की जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। ठीक है, अगर आपका पैसा कोई लेकर चला गया है और वो वापस नहीं कर रहा है, आपने किसी को उधार दिया था और वो वापस नहीं कर रहा है, तो भाई ये वाला उपाय आप लोग करके देख लो, आप वह पैसा खुद लौटा कर जाएगा। इस उपाय को भी सिर्फ और सिर्फ पुत्रदा एकादशी के ही दिन करना है। ये दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है, तो इस दिन ये वाला उपाय ज़रूर करें। इस उपाय में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को 1 लोटा जल लेना होता है। 1 लोटा जल लेने के बाद दोस्तों इस 1 लोटे जल के अंदर आपको भरना होता है गंगा जल। अब ऐसी बात नहीं है कि गंगा जल के उपाय कर रहे हो तो गंगा जल बिल्कुल फुल भर के चाहिए। आपके पास जितना गंगा जल हो उतना गंगा जल आप लोग अपने लोटे के अंदर डाल लो, पर उसके बाद कोई अलग से शुद्ध जल नहीं मिलना है, सिर्फ और सिर्फ गंगा जल ही होना चाहिए। भले ही थोड़ा सा गंगा जल लेना पड़ जाए, जैसे ही आप लोग अपना गंगा जल ले लेते हो। गंगा जल लेने के बाद दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को डालनी है बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 7 बेलपत्री डालनी है। 7 बेलपत्री तो इसके अंदर आप लोगों को डाल देना है। आपने 7 बेलपत्री छांट कर अलग, अगर आपके पास बेलपत्री उपस्थित ना हो तो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से उठाकर उनको धोकर आपने उपाय में प्रयोग कर लेना। तो यहाँ पर आप लोग ने क्या किया कि भाई थोड़ा सा गंगा जल लिया, 7 बेलपत्री के पत्ते उसके अंदर डाले। अब इसके बाद इस 1 लोटे जल को लेकर आपको पहुँचना है भगवान शिव जी के मंदिर में, वो भी सुबह पर। ठीक है, शिव जी के मंदिर में जैसे ही भाई पहुँचो तो पहुँचने के बाद क्या करना, सबसे पहले आप जैसे ही शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे, मतलब कि जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो नंदी बाबा पहले से वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको सीधा भगवान शिव जी के पास नहीं जाना है, पहले रुकना है। भाई जो 1 लोटा
के अंदर जो 7 बेलपत्री लेकर आए हुए वो इसमें से सिर्फ और सिर्फ गंगाजल को नंदी बाबा के चरणों में समर्पित कर देना है। सिर्फ और सिर्फ गंगाजल को समर्पित करना है और आपके लोटे के अंदर 7 बेलपत्री बच जाती हैं। तो इन 7 बेलपत्री को आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर में जाना है और जो भी आपके लोटे के अंदर 7 बेलपत्री बची हुई है इनको एक एक करके शिव जी पर चढ़ा देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। जैसे ही सभी 7 बेलपत्री चढ़ जाए भगवान से प्रार्थना कर लेना। आपने धन के लिए दोस्तों ये उपाय ज़रूर करना, इस उपाय का फल आपको ज़रूर मिलेगा।